अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 42 है। स्टूडेंट्स 41th लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने दो जो स्टेप्स हैं वो हमने कोड किए थे। जिसमें फर्स्ट था कि गेट नेम रोल नंबर एंड सीजीपी ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले। ये आपने देखा था कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर हैं जो कि स्टूडेंट का नाम था, रोल नंबर था और सीजीपीए था वो हमने एक्सेस किया और यूजर से हमने ये वैल्यूज लेकर उसमें सेव किए और फिर हमने डिस्प्ले कराया। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि गेट नेम रोल नंबर सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया और फिर उस पॉइंटर को यूज करते हुए हमने जो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर हैं वो एक्सेस किए यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर। दोनों को हमने बारी बारी यूज करते हुए एक्सेस किया था। हमने देखा था कि पॉइंटर को यूज करके हम जो है वो डॉट ऑपरेटर के जरिए भी डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं और एरो ऑपरेटर के जरिए भी डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट है जिसमें गेट नेम रोल नंबर एंड सीजीपी ऑफ 5 स्टूडेंट्स यूजिंग स्ट्रक्चर अरे एंड डिस्प्ले देन डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट्स। तो इसमें यह है कि हम एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे जिसका साइज होगा 5, यानी हम 5 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो यूजर से लेंगे और फिर इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो हम चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में जिसमें ऑलरेडी हम प्रोग्राम जो है वो लिख चुके हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट करता हूं। ये ऑलरेडी हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता हूँ। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करेंगे? सिंपली जो स्ट्रक्चर का नाम है वो और इसके बाद std लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ और इसके साथ अरे डिक्लेयर करने की आपको पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डालते हैं और इसके अंदर हम साइज लिखते हैं लेट्स सपोज 5। तो ये क्या हो गया? ये अरे ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, अरे ऑफ 5 स्टूडेंट्स यानी ये एक ऐसी अरे है जिसमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा हम सेव कर सकते हैं। कैसे? लूप को यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ पे हम एक लूप लिखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 करते हैं, यानी ये 5 स्टूडेंट का डेटा हमने लेना है तो आई लेस देन 0 to 4 चलेगा, यानी 0 to 4 ये 5 स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा और आई प्लस प्लस करते हैं। इसके बाद हम करली ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट का कौन सा स्टूडेंट? यहाँ पे आई प्लस 1 अगर कर दें तो ये क्या होगा? स्टूडेंट 1। ठीक है, क्योंकि आई 0 है, प्लस 1 करेंगे तो ये 1। ये मैंने आई प्लस 1 क्यों किया है? क्योंकि हम आई को जब प्लस प्लस करेंगे तो ये नेक्स्ट लूप की नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे 2 डिस्प्ले होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे 3 डिस्प्ले होगा, क्योंकि आई जो है वो प्लस 1 होता जाएगा हर इटरेशन में। ठीक है, तो प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 1। ओके, और यहाँ पे एक मैं न्यू लाइन ऑपरेटर डाल देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में हम जो है वो क्या करें, जो वैल्यूज हमने लेनी है स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सीजीपीए वो हम लें। तो जो भी हम स्टूडेंट का नाम लेंगे या रोल नंबर या सीजीपीए लेंगे उसके लिए डेफिनेटली हम एक यहाँ पे एक स्टूडेंट का और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम अरे में सेव करेंगे, क्योंकि ये जो हमने अरे डिक्लेयर की हुई है ये एक्चुअली है 5 स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो इट मीन्स के 5 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट इसमें हम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टूडेंट का
एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, लेट्स सपोज एससी में कर देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ यूजर को कि प्लीज एंटर नेम। तो नेम में एंटर कराता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इक्वल अप डाल देता हूँ ऑपरेटर, और फिर सी एन करके एस डॉट नेम। ठीक है, तो ये नेम ले लिया, फिर सी आउट लेस देन। नेक्स्ट लाइन में हम जाने के लिए ये एन ऑपरेटर, न्यू लाइन ऑपरेटर, फिर मैं कहता हूँ प्लीज एंटर रोल नंबर इज इक्वल टू, और फिर सी एन ग्रेटर देन एस डॉट रोल नंबर, सी आउट लेस देन न्यू लाइन प्लीज एंटर CGPA is equal to CN greater than S dot CGPA। तो ये क्या हो गया है कि हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया है जो कि S है। अभी ये जो S ऑब्जेक्ट है ये इनिशियलाइज हो चुका है, यानी इस S ऑब्जेक्ट, ये जो S स्टूडेंट है, इसका नाम भी सेव हो गया, हमने यूजर से ले लिया, इसका रोल नंबर भी और CGPA भी हमने ले लिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अभी हम अपनी अरे में सेव कर दें। अरे हमारी कौन सी है? अरे ऑफ स्ट्रक्चर यानी एसटीडी। तो एसटीडी के इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स? आई। ये आई इंडेक्स क्यों है? ये आई इंडेक्स का मतलब ये है कि आई जीरो, तो ये इस अरे का जो जीरोथ इंडेक्स है, ठीक है, जो जीरोथ इंडेक्स यानी पहला इंडेक्स जीरो इंडेक्स होता है, इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, ये यानी जो स्टूडेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन हम इस अरे में के पहले इंडेक्स में सेव कर रहे हैं। और जब नेक्स्ट इटरेशन में हम आएंगे फॉर लूप में, तो हमारी आई जो है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन डिस्प्ले होगी, प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 2। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा एस, उसका नाम रोल नंबर सीजीपीए लेंगे, और इस एस को फिर हम इस स्टूडेंट अरे की आई थी यानी आई 1 हो चुका होगा, यानी इस अरे का जो नेक्स्ट इंडेक्स है वहां पे हम इस स्टूडेंट को सेव कर देंगे। इस तरीके से जो है वो हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेके यूजर से हम सेव करते जाएंगे। ओके, इसके बाद हमने डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम दोबारा फॉर लूप लिखेंगे। लेट्स सपोज इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस करेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर हम सिंपल क्या करेंगे कि हम जो है वो एक एक करके अरे से जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है वो अलग करेंगे, यानी स्टूडेंट एस इज इक्वल टू एस टी डी जे। इसका मतलब ये है कि ये जो एस टी डी अरे ऑफ स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें 5 स्टूडेंट का डेटा सेव है। इसको मैं जे दूंगा तो जे का मतलब है 0, यानी इस अरे का जो 0th इंडेक्स है, यानी जो पहला स्टूडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम निकाल लेंगे, और वो ऑब्जेक्ट हम इधर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें सेव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी आउट लेस देन करके नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम। ओके, और फिर टैब ऑपरेटर करके रोल नंबर इज इक्वल टू लेस देन एस डॉट रोल नंबर, लेस देन टैब ऑपरेटर को यूज करते हुए सी जीपीए इज इक्वल टू लेस देन एस डॉट सी जीपीए। और फिर एंड पे हम क्या करें, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट नहीं 5 स्टूडेंट का डेटा जो है वो डिस्प्ले कराना है, तो एक स्टूडेंट का जब ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा तो उसके बाद हम न्यू लाइन पे चले जाएंगे, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट है उसका डेटा
दूसरी लाइन पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट इटरेशन में ये पहले स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन आएगी, जे हमारा जो है वो 1 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इस अरे का जो 1th इंडेक्स है, यानी जो नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेंगे और उसको इसी एस में सेव करेंगे और फिर इसको हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर अरे जो है वो काम करती है। हम इसको कंपाइल करते हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और ये भी पूछ रहा है प्लीज एंटर नेम। ये देखें ऊपर इसने कहा है प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 1, तो मैं नेम लिखता हूँ अली। प्लीज एंटर रोल नंबर, इसका रोल नंबर 454। प्लीज एंटर CGPA, तो इसका CGPA लेट्स सपोज मैं 2.3। ये भी कह रहा है प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 2, तो नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा मैं एंटर करता हूँ। ये नाम के बाद रोल नंबर के बाद CGPA। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 3। ठीक है, तो स्टूडेंट 3 का नाम, रोल नंबर, CGPA, और फिर प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 4, चौथे स्टूडेंट का लेट्स सपोज मैं नाम लिखता हूँ, इसका रोल नंबर, इसका CGPA। प्लीज एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट 5, नेम, रोल नंबर और CGPA। अभी ये देखें, ये सारे स्टूडेंट का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो गया है। ये देखें फर्स्ट स्टूडेंट का जो डेटा है वो क्या है, ये है ये। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका ये है डेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा ये है, ये लास्ट जो 5th स्टूडेंट है उसका ये डेटा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो स्ट्रक्चर अरे है वो हम यूज करते हैं। अरे की का जो स्ट्रक्चर है उसकी अरे बनाते हैं और अरे बनाकर हम जितने भी चाहे स्टूडेंट का डेटा जो है वो हम यूजर से ले सकते हैं और उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यूनियन के रिलेटेड होगा। यूनियन और स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।